हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं सीयूईटी पीजी का एलएलबी का 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का जो मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर बेसिक का जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे। बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जो है आने वाली वीडियोस में कवर होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे जो हिंदी का सेक्शन है उसको भी कवर कर ले, तो हिंदी का सेक्शन भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कंप्यूटर बेसिक का सिलेबस क्या है और इसको कवर किस तरह से कर सकते हैं, हम कौन सी बुक से हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर कर सकते हैं। तो देखो, ये आपका कंप्यूटर बेसिक का सिलेबस है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। बाकी इस सिलेबस को आप कवर करना चाहते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की। देखो, अरिहंत पब्लिकेशन की ना दो बुक्स आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की। एक थोड़ी थिक बुक होती है, थोड़ी मोटी बुक होती है, और एक थोड़ी पतली बुक होती है। तो जैसा भी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप मोटी वाली बुक से रीड कर सकते हैं। बाकी जो पतली वाली बुक आती है वो भी सफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप जो पतली वाली बुक है उसको आप ले लो। उसमें से आप आराम से जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है या कंप्यूटर बेसिक का सेक्शन है उसको आप कवर कर सकते हो। अब देखो, ये जो बुक है इसके अंदर आपके बेसिक तो सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती है, यानी करंट में जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ न्यूज़ वगैरह होती है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसको आपको या तो आप इंटरनेट से कवर कर लो या फिर मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगा एग्जाम से पहले। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोस आपकी आती रहेंगी प्योरली आपके सीयूईटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड। आपके एग्जाम के पहले भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप रेगुलर अपनी स्टडीज में कवर नहीं कर पाते, वो सारे जो वीडियोस होंगी वो आपके उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो, एनालिसिस की बात करें तो बाकी सेक्शन अगर आपने देख लिए हैं 2023 वाले पेपर के, तो आपको पता लग गया होगा कि जो आपका पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिकी हैं, लेकिन जनरली जो आपका पेपर का लेवल है वो उतना हार्ड नहीं है। बेसिक टॉपिक से ही आपके सारे क्वेश्चन आए आए हैं, और मोस्ट टॉपिक्स जो आपको कवर करने पड़ेंगे। जनरली जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए गए हैं। बाकी ये मैं बहुत बार आपको बताते आया हूँ कि जो डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज होते हैं, यानी कि अब देखो, जो एनटीए है वो बहुत सारे एग्जाम करवाता है। इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें जो रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, उनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके वही आए हैं जो आपके ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, तो एनटीए ने ऑलरेडी बहुत सारे अपने कंप्यूटर क्वेश्चंस का पूल बनाया हुआ है जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। जनरली एक आध क्वेश्चन ही नया एनटीए बनाता है, बाकी वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट एग्जाम्स वाले। तो उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है जो आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, जो आपके एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो आपको करना है। ये आप करोगे कैसे? तो या तो आप जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन आता है उसको आप कवर करो, या फिर आपकी जो टेस्ट सीरीज जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड होने चाहिए जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन से। और मेक श्योर करो कि जो भी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर रहे हो, आप चाहे हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करो या फिर किसी और की परचेज कर रहे हो, एक तो टेस्ट सीरीज लो जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज आपके लिए। और उस टेस्ट सीरीज में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। एक तो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। मान लो आपने कंप्यूटर का एक टॉपिक कवर कर लिया, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कवर कर लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर एक टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज में होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए, या फिर जिसको सेक्शन वाइज टेस्ट बोलते हैं, सेक्शनल टेस्ट जिसको बोलते हैं। यानी कि मान लो आपने कंप्यूटर का सेक्शन कवर किया, अब आपकी टेस्ट सीरीज में ऐसा टेस्ट होना चाहिए, कुछ टेस्ट होने चाहिए जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस कवर करो उसके बाद ही आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, आपके सेक्शनल टेस्ट भी होने चाहिए। और उसके बाद आपकी बारी आती है फुल लेंथ टेस्ट की, जब आपने मेजर सिलेबस जो है, मेजर ना भी हो तो कम से कम 60% के आप सिलेबस आपने जब कवर कर लिया हो, तब आपको फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो उसके अंदर इस टाइप के टेस्ट के कॉम्बिनेशन आपके मौजूद होने चाहिए। बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है, तो उसके रिलेटेड डिटेल्स जो मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। बाकी ये सब चीज़ें जो है टॉपिक वाइज टेस्ट टेस्ट और सेक्शन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वो सारे ही हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, या जो रिसेंट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ही टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऐसी कोई आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी कंप्यूटर सेक्शन में, या और भी बाकी सेक्शन में, मैथ्स का हो गया, चाहे रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश हिंदी जो भी हो गया आपके, वो सारे आपके टेस्ट सीरीज से ही कवर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो आपको बता देना कि आपकी प्रिपरेशन अभी इस लेवल पे आपको इंप्रूव करनी है। और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आप कवर नहीं कर पाते हो वो आपके कवर हो जाए टेस्ट सीरीज से। ये मेन आपका मकसद होता है टेस्ट सीरीज का। बाकी अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब देखो, बेसिक आपका क्या होता है कि ये आपका मान लो कंप्यूटर है, इसके अंदर आप कुछ डेटा एंटर करते हो और इस कंप्यूटर से वापस ये कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है। तो जो डेटा आप इस कंप्यूटर को दे रहे हो, डेटा कैसे दे रहे हो आप, जैसे मान लो आप कीबोर्ड से कुछ कीज को प्रेस कर रहे हो, तो जो कीज आप प्रेस कर रहे हो उससे कुछ डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। आप कर्सर से या फिर माउस से कुछ वहां पे मूवमेंट कर रहे हो, तो मूवमेंट वो जो आप कर रहे हो वो डेटा है जो कंप्यूटर को आप दे रहे हो। तो जो डेटा आप दे रहे हो इसको क्या बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं। और कंप्यूटर जो है इस डेटा को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है। आउटपुट कैसे देता है? वो स्क्रीन पे आपको कुछ शो होता है, स्पीकर से आपकी आवाज आती है, ये सारा क्या आउटपुट है।
तो कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट देते हैं और आउटपुट जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि वो बताओ कि वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है डेटा को रिसीव करने के लिए और वो जो डेटा रिसीव हुआ है उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या है, ये आपका इनपुट यूनिट होता है, यानी कि जो आपने इनपुट दिया है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ था आपका 2020 में, यहाँ पे डेट मैंने मेंशन कर दिया ताकि अगर किसी को क्रॉस चेक वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो। 6 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है। इसके अंदर देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वर्ट द एंड प्रेजेंट द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट यूजफुल फॉर द यूजर। यानी कि यहाँ पे देखो इनपुट में क्या है, कंप्यूटर के लिए ये डेटा जा रहा है, आउटपुट में क्या होता है, यूजर के लिए डेटा आ रहा है। यानी कि जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो भी स्पीकर से आवाज आ रही है वो क्या है, यूजर के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब देखो जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसके आंसर्स में आप जाओगे, जैसे इसके आंसर में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनपुट यूनिट क्या होता है। बेसिकली ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो सारे को यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं उसके अंदर हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक स्किप भी कर दिया हो, उसने कवर ना किया हो, तो यहाँ से आराम से वो पूरा टॉपिक को कवर कर सकता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया फिर आप उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके आंसर में ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सारा कवर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट यूनिट को यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट दैट कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी कि जो भी ऐसा कुछ इक्विपमेंट है जो यूजर को ह्यूमन रिलेटेबल फॉर्मेट में उस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। जैसे आपके ग्राफिक्स हो गए, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस हो गए, आपके प्लॉटर्स डिवाइसेस, स्पीकर्स, इन सब में क्या स्पीकर से जैसे आवाज आती है वो ह्यूमन समझ सकते हैं। मॉनिटर में आपको कुछ दिखाई देता है, प्रिंटर से आपको कुछ प्रिंट होकर बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे समझाई गई हैं। बाकी स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे समझाई गई है। अगर आपको रीड करना है तो इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अब देखो ये सेम इन्फॉर्मेशन आपकी इंग्लिश में भी दी गई होती है और हिंदी में भी दी गई होती है, ताकि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। टेस्ट के अंदर आपके दोनों मीडियम अवेलेबल है। आपके देखो क्वेश्चन भी आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, और आपका जो आंसर्स होंगे, जो डिटेल्ड आंसर होंगे, वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपके अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको बोलेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो क्वेश्चन से आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, मतलब बेसिक ये पूछना ही चाह रहा है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है उसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐप। जो आपके ऐप्स होते हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, आइकन से, सिंबल से, लेबल से, ग्राफ से। तो आप सीधा बता सकते हो जो ऐप्स होते हैं उसके आइकन्स जो होते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। यानी कि जो ये सारे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आइकन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अभी तो देखो काफी इजी इजी से क्वेश्चन है, इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड है। शॉर्टकट की से आपके मिनिमम एक क्वेश्चन और कभी कभार दो क्वेश्चन भी आपके शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखो शॉर्टकट की जो है आपको याद करनी ही करनी है। कंप्यूटर में की प्रिपरेशन में सबसे पहले काम आपको यही करना है, शॉर्टकट कीज आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, द शॉर्टकट की यूज टू इमीडिएटली रिटर्न टू डेस्कटॉप। यानी कि वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसको आप प्रेस करोगे तो इमीडिएटली आप डेस्कटॉप पे आप आ जाओगे, इमीडिएटली आप रिटर्न हो जाओगे डेस्कटॉप पे। तो इसका आंसर होगा विंडोज की प्लस डी। ठीक है, यानी कि इन दोनों को आप प्रेस करते हो तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। इन दोनों को आप प्रेस जैसे ही करोगे आप डेस्कटॉप पे वापस से रिटर्न हो जाओगे। अब देखो एक्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एस सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूँ। ये देखो 16 जून 2022 जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हो 16 जून 2022 को, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप इन विंडोज 10। यानी विंडोज के अंदर जो डेस्कटॉप है उसको हाइड करने के लिए कौन सा जो की है वो आपको प्रेस करना होता है, उसको डिस्प्ले करने के लिए, हाइड करने के लिए। सेम की जो है दोनों फंक्शन करती है। तो सेम यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन ये है। तो इसका भी आंसर वही होगा, विंडोज लो की प्लस टी। ये दोनों की को आप प्रेस करोगे तो आप जो है डेस्कटॉप पे वापस आ जाते हो। अब देखो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन इसमें है, जैसे जो टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, खासियत ये होनी चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक कवर नहीं किया है तो उसको अलग से उसके लिए रिसर्च ना करनी पड़े। टेस्ट के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया गया हो ताकि वो टॉपिक जो है वहां से ही उसका कवर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो विंडोज लो की प्लस डी के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है ताकि किसी को अलग से इसमें रिसर्च ना करनी पड़े। विंडोज लो की प्लस डी, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि की विंडोज की प्लस डी शॉर्टकट इसको आप यूज कर सकते हो जो डेस्कटॉप होता है उसको हाइड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। अब देखो यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे अदर शॉर्टकट के बारे में, कंट्रोल प्लस एच, विंडो की प्लस एच, कंट्रोल प्लस डी, इन तीनों शॉर्टकट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। बाकी मैंने आपको बताया शॉर्टकट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। तो कंप्यूटर में पहला जो टॉपिक आपको कवर करना है वो शॉर्टकट्स का ही कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉयज वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विस और कॉज प्रॉब्लम फॉर देयर
टारगेट्स इज कॉल्ड। अब देखो ये थोड़ा आपको लग सकता है ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा हुआ तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है क्रैकर। क्रैकर जो होता है वो बेसिकली आपका एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके वाइटल डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपका जो एक्सेस है वो अनऑथराइज तरीके से आपसे ले सकता है। आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सारे काम जो है आपके एक क्रैकर के हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी जनरल स्टडीज 2019 के पेपर के अंदर देखो सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन, बिल्कुल भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉय वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विस और कॉज प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट इज कॉल्ड। एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे एग्जाम मेंशन करते हैं, किसी को अगर क्रॉस चेक करना तो वो भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? क्रैकर इसका आंसर होगा। अब देखो टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अंदर आप देखोगे तो क्वेश्चन के जो डिटेल आंसर है उसके अंदर क्रैकर के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है कि क्रैकर क्या होता है। वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉय वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विस और कॉजेस प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट इज कॉल्ड क्रैकर। क्रैकर आर आल्सो malicious, ऑफन malicious एंड हैव मैनी मीन्स एट देयर डिस्पोजल फॉर ब्रेकिंग इनटू सिस्टम, यानी कि सिस्टम में एंटर करने के इनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बाकी क्रैकर के बारे में और डिटेल में यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्रैकर से, वो सारे यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। बेसिक टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि जो भी मान लो आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन कर ली, अब कितनी भी आप प्रिपरेशन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं या आपके कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में उतने क्लियर नहीं होते, आपने वो टॉपिक पढ़ा होता है, फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन रह जाती है। तो उस समय जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, जो रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके कवर हो जाते हैं, और सारे टॉपिक्स जो होते हैं उसके डिटेल आंसर को अगर आप पढ़ लेते हो तो बेसिकली आपका पूरा जो सिलेबस है वही इसके अंदर एक तरह से कवर कर लिया जाता है। क्योंकि डिटेल आंसर आप देखोगे काफी डिटेल आंसर होते हैं और इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे कलेक्ट करके दी जाती है, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन आपकी हिंदी में भी मेंशन की गई है, तो इसको आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी इजी क्वेश्चन आपका। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफर्ड बाय गीगाबिट ईथरनेट? तो देखो जो गीगाबिट है उसका मतलब ये 1000 एमबीपीएस, ठीक है। अब आपने कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपके घर में राउटर्स वगैरह होते हैं, राउटर्स में आप देखोगे तो जो गीगाबिट वाला राउटर होता है उसके अंदर जो मैक्सिमम स्पीड आपकी राउटर देता है वो 1000 एमबीपीएस तक देता है। और अगर आपका राउटर जो है गीगाबिट वाला नहीं है, उसके अंदर गीगाबिट वाला पोर्ट नहीं है, तो वो जो राउटर होता है वो आपको कम स्पीड देता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो गीगाबिट वाले राउटर्स होते हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं इसलिए। तो जो गीगाबिट ईथरनेट होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 1000 एमबीपीएस होती है। ये आपने अगर जनरली राउटर्स वगैरह लगाए हों तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। बाकी ये जो है ईजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि जनरली मोस्टली स्टूडेंट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स जो है वो थोड़ा न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी बुक में जनरली नहीं मिलेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करंट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती है कंप्यूटर से रिलेटेड उससे आपको कवर करना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे कवर करना है मैंने बता दिया आपको। या तो आप इंटरनेट से कवर कर सकते हो एग्जाम से पहले, या फिर मैं बहुत सारी वीडियोस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड या और भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स के पहले आपके लिए अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारा काम आपका यहाँ से हो जाएगा। आप बेसिक अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जो भी टॉपिक्स बचेंगे वो आपके इस चैनल के माध्यम से कवर हो जाएंगे। जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि करंट अफेयर बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो मैंने करंट अफेयर के लिए भी आपको बोला हुआ है कि करंट अफेयर से जनरली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और वो बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी है। कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके बहुत मुश्किल आते हैं। तो उसके लिए करंट अफेयर भी मैं आपके चैनल पे कवर करवा दूँगा। कवर मैं करवाऊँगा जो करंट अफेयर है वो ऐसा नहीं होगा कि डेली करंट अफेयर, वो आपके टॉपिक वाइज़ होंगे। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, अवार्ड से रिलेटेड, कुछ आपके मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हो गए, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। इस तरह के जो करंट अफेयर होते हैं, जो आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो करंट अफेयर मैं चैनल पे कवर करवाऊँगा। बाकी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़, वो भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। अब यहाँ पे देखो ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। ये मलेशियस प्रोग्राम है, तो बिल्कुल सही बात है, मलेशियस प्रोग्राम ये है। कैन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड सिस्टम टू अनदर, यानी कि एक सिस्टम में अगर ट्रोजन हॉर्स आ गया तो उससे वो दूसरे सिस्टम में भी जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ये कर सकता है। कैन प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम टू अनदर, आपका जो सिस्टम है उसका कंट्रोल इस प्रोग्राम के जरिए, इस मलेशियस प्रोग्राम के जरिए दूसरे के पास जा सकता है। तो बिल्कुल ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ए, बी, सी ये तीनों करेक्ट हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब देखो ट्रोजन हॉर्स के बारे में हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट पेपर 1। अब देखो यूजीसी का एग्जाम जो है वो भी एनटीए करवाता है, और यूजीसी के पेपर 1 के अंदर जो नेट का पेपर 1 होता है उसके अंदर कंप्यूटर के सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। ये देख सकते हो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका 30 नवंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया ट्रोजन हॉर्स क्या है। अब देखो इसका आपने टेस्ट सीरीज में अगर इसका आंसर आपने देखा होगा डिटेल आंसर, तो यहाँ पे
डिटेल में बताया हुआ है ट्रोजन हॉर्स क्या है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये आंसर पढ़ लिया होता है तो बेसिक उसका है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ट्रोजन हॉर्स से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ट्रोजन हॉर्स इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रोजन वायरस, को ट्रोजन वायरस भी बोला जाता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट कांट रेप्लिकेट लाइक वायरस, ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता। एंड वॉर्म्स एज अ ट्रोजन हॉर्स हाइड इन प्रोग्राम, ये क्या है, किसी प्रोग्राम के अंदर हाइड हो जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ मलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट एंड एक्ट्स एज अ बोनाफाइड एप्लीकेशन, यानी कि ये आपके सिस्टम में घुस जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि कोई ये जो है एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक मलिशियस प्रोग्राम होता है। वंस इंस्टॉल्ड Once you install any such program, the Trojan horse enters your computer. It can provide unauthorized access to your computer, send your files to other computers, and may delete files or can make other unwanted changes in your computer by gathering information by monitoring. यानी कि आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उससे अनवांटेड चेंजेस भी ये कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचा सकता है, आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को भी दे सकता है। तो ये सारे काम जो है ट्रोजन हॉर्स आपका कर सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक बुक में पढ़ा होगा तो भी आप इसको कवर कर लोगे। बेसिक कंप्यूटर्स के आपने कवर किए हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। डैश कंप्यूटर्स वी जनरली यूज इन डेली लाइफ फॉर पर्सनल वर्क इज नोन एज, यानी कि जो कंप्यूटर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ये देखो मानी फ्रेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में काफी गलती आती है, मानी फ्रेम नहीं होता, मेन फ्रेम होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, वर्क स्टेशन, ये तो वर्क पर्पस के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। सुपर कंप्यूटर ये उससे भी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जो हम डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं पर्सनल लाइफ में, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन हो, ये सारे ही आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था 24 नवंबर 2017 को, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एज कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, यानी कि जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। आप देखो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। इसके नीचे आप देखोगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी यहाँ पे समझाया हुआ है, मिनी कंप्यूटर भी समझाया हुआ है, और पीडीए क्या होता है ये भी समझाया हुआ है, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये क्या होता है, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो भी यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, स्मॉल साइज कंप्यूटर होते हैं और इसके अंदर सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है। बेसिकली आपके जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो आपके कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर इन सबसे कंसिस्ट होते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, टैबलेट, आपका स्मार्टफोन, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस, यानी बड़े बड़े जो डेटाबेस होते हैं उसको एक तरह से प्रोसेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो यूज किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आपके स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए या फिर उसके डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा पीडीए क्या होता है, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है, इसको हम पीडीए बोलते हैं। तो बेसिक जो फंक्शन है आपके टेस्ट सीरीज का वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करवाना, और जो टॉपिक्स आपने छूट छोड़ दिए हैं या जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं उसके डिटेल सॉल्यूशन को आप रीड करो, ताकि आपके वो टॉपिक जो है उसी टाइम में कवर हो जाए। क्योंकि बेसिकली जब होता क्या है कि जब आप टेस्ट सीरीज पे पहुंचते हो, जनरली तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जैसे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दो, जैसे मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया तो उस टॉपिक का टेस्ट टेस्ट दो। एक सेक्शन आपने कवर कर लिया, मान लो आपने कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर लिया तो कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट आप दो। फिर इवेंचुअली आप फुल लेंथ टेस्ट पे पहुंचो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब उनका एग्जाम बहुत पास होता है तब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि कोई टॉपिक छूट गया तो उस टॉपिक पर जाकर रिसर्च करें। उनको चाहिए कि कोई टॉपिक छूट गया, उस टॉपिक को फटाफट मुझे समझा दो कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या आ सकता है। तो वही काम जो है टेस्ट सीरीज के अंदर डिटेल सॉल्यूशन के द्वारा हम करने का ट्राई कर रहे हैं। सेम इन्फॉर्मेशन आपकी हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये है अज्यूम 3 आउटलुक कमांड्स यू फ्रिक्वेंटली यूज और टॉगल ऑल डे लॉन्ग। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है, जिसने ठीक से पढ़ा है वही इसको कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अज्यूम करो कि आउटलुक कमांड जो है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जैसे एक कमांड यहाँ पे हाई प्रायोरिटी सेंटर टेक्स्ट, दूसरा कमांड है आपका सेंटर टेक्स्ट, और तीसरी कमांड है आपकी हाई प्रायोरिटी। अब हाउ दीज थ्री कमांड्स कैन बी केप्ट विजिबल ऑल टाइम, इन तीनों कमांड्स को अगर आपको पूरे टाइम के लिए विजिबल रखना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट वाला ये करेक्ट होगा। एड थ्री कमांड टू क्विक एक्सेस टूल बार। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है कि किसी चीज़ को आप पिन कर दो उसको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो। तो आपको अगर इन तीनों कमांड्स को फ्रीक्वेंटली यूज करना पूरे दिन के लिए तो आप क्या करोगे, इन तीनों कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब देखो जिसने यूज़ किया होगा उसको आराम से इसको कर सकता है, जिसने यूज़ नहीं किया है उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी, कुछ ने स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आप ओपेरा की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, ओपेरा लिखी हुई है, जबकि ये ओपेरा होता है, ओपेरा ब्राउजर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो गूगल होगा, क्योंकि गूगल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है एज आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है, और ओपेरा जो है ये भी आपका वेब ब्राउजर है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि 16 जनवरी 2021 को एग्जाम हुआ शिफ्ट 2 के अंदर, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया, विच फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपेरा आपका वेब ब्राउजर है, क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, मोजिला आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स। बाकी विकीपीडिया जो है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, तो विकीपीडिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विकीपीडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। सेम इन्फॉर्मेशन आपकी हिंदी में भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जनरली 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं। 2022 में भी आपके 10 क्वेश्चन आए थे, और 2023 के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो आपका छोटा टॉपिक है कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है। एक हफ्ते में आप आराम से कंप्यूटर का सेक्शन बहुत डिटेल में कवर कर सकते हो, और डिटेल में आप कवर करोगे, और जनरली क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल नहीं आते। आप ठीक से कवर कर लोगे तो 10 में से अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन तो आप आराम से ही सही कर पाओगे, और ठीक से कवर कर लेते हो तो 10 के 10 भी आप करेक्ट कर लो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको जैसा बताया कि 400 नंबर का आपका पेपर है, उसमें से अगर आप 240 स्कोर कर लेते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डीयू या पीएचयू के आसपास, डीयू में तो आराम से आपका 240 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने स्कोर करना है आपका, 60% स्कोर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्कोर नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक जैसे करंट अफेयर के पीछे स्टूडेंट पड़ जाता है कि करंट अफेयर कवर करना है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। आप कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर लोगे तो उससे कम टाइम में, जितने टाइम में आप करंट अफेयर कवर करोगे उससे कम टाइम में आप कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर सकते हो। 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर आप पूरे साल कवर करते रहोगे, पूरा टाइम उसमें दोगे, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो आपके अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, जिसमें से आपको पता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, उनको आप कवर करो। आपको 60% स्कोर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 400 में से 240 नंबर ही आपको लाने हैं। इतने नंबर आप ले आओगे तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, इन एमएस आउटलुक योर इनबॉक्स कंटेन्स मोर देन 5000 ईमेल्स, मैनी ऑफ देम आर फ्रॉम योर बॉस एंड मैनी ऑफ देम कंटेन्स अटैचमेंट। यानी कि 5000 ईमेल है आपके इनबॉक्स के अंदर, कुछ आपके बॉस में से हैं, उसमें बॉस के हैं, इसमें कुछ अटैचमेंट भी, यानी कि कुछ इसमें अटैच किया हुआ कोई फाइल हो सकती है, कोई और लिंक वगैरह हो सकता है। द फास्टेस्ट वे टू फाइंड वन ह्यूज वीडियो फाइल, एक वीडियो फाइल है उसके अंदर, उसको फाइंड करने का फास्टेस्ट वे जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, सर्च ऑन वर्ड वीडियो, ऑन द वर्ड वीडियो। आप वीडियो सर्च करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ईमेल के अंदर आप वीडियो सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यो अब उसमें वीडियो आप सर्च भी करोगे तो जितनी वीडियोस होंगी वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, क्लिक ऑल अरेंज बाय वीडियो एंड लुक फॉर मैक्सिमम साइज, ये भी आप ईमेल के अंदर नहीं कर पाओगे। क्लिक ऑल अरेंज बाय अटैचमेंट एंड लुक थ्रू द ईमेल विद अटैचमेंट्स, अब इतना ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका, क्लिक ऑल अरेंज बाय साइज एंड लुक एट द लार्जेस्ट साइज ईमेल। ये देखो आप आराम से कर सकते हो। ईमेल के अंदर आप जाओगे, आप उसमें देखोगे साइज से, उसको आप सॉर्ट करोगे तो आराम से आप जो लार्जेस्ट साइज वाली ईमेल होती है उसको आप देख सकते हो, और उसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हो जो ह्यूज वीडियो फाइल होगी वो आपकी ऊपर की 3-4 ईमेल में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपको करेक्ट होगा। तो ये आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, और आप शांत दिमाग से इसको पढ़ोगे तो आप कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो पहली बार रीड करने में हो सकता है कि आप समझ ना पाओ एग्जैक्टली क्वेश्चन को, तो दो काम आप आप कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन को एक बार पॉज करो और उसको हिंदी में रीड कर लो एक बार। दूसरा काम ये आप ये कर सकते हो, उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ दो। एग्जाम के एंड में जब आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम इसको आराम से रीड करो, उसके बाद इसको मार्क करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, या तो आप छोड़ दो इसको, या आप एंड के टाइम में जब आपके पास टाइम बचता है उस टाइम आप इसको रीड करो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस बार देखो 2 टाइप के कोर्स हैं। एक तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो एलएलबी के लिए, तो आप ये वाला पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स विद मॉक्स। ध्यान रखो जो हमारे कोर्स होते हैं उसके अंदर मॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपको मॉक टेस्ट जो है अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट सीरीज़ जो है आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो या तो आप सिर्फ़ सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सीयूईटी पीजी वाला कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सीयूईटी पीजी के साथ-साथ एमएससीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनमें से भी किसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस केस में आप कर रहे होते हैं तो उस केस में आप 3 ईयर लॉ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिसको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो उसपे आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। नोट्स आपके वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ाया जाएगा वही आपके नोट्स के अंदर होगा। तो आप कोर्स ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। टेस्ट सीरीज आपके दोनों के लिए अवेलेबल है, सीयूईटी पीजी के लिए भी। बाकी जो 3 ईयर लॉ वाला टेस्ट सीरीज आप लोगे तो इसके अंदर सीयूईटी पीजी के तो टेस्ट होंगे ही। इसके अलावा एमएससीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके टेस्ट भी इनके अंदर इंक्लूडेड होंगे। टेस्ट कौन-कौन से होंगे या कितने टेस्ट होंगे, तो एक तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया
फिर आपके 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे, जितने भी आपके सेक्शन हैं, मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, उन सबके 5 सेक्शन वाइज़ टेस्ट होंगे। इसके अलावा 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट आपके 15 होंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 2000 से प्लस क्वेश्चन होंगे और ये 2000 के 2000 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन यहाँ पे अगर कवर कर लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे। इसके अलावा जो 3 ईयर लॉ वाली टेस्ट सीरीज़ है, उसके अंदर महाराष्ट्र, पंजाब, इलाहाबाद और लखनऊ, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो 5-5 इसमें अलग से इंक्लूड किए जाएँगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के 5 फुल लेंथ टेस्ट आपके अलग से इंक्लूड किए जाएँगे। बाकी लीगल सेक्शन भी इसमें आता है, तो लीगल के इसमें जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो भी इंक्लूड इसमें होंगे। बाकी प्राइस यहाँ पे आप मेंशन की हुई है, ये आपकी प्राइस है। अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कूपन कोड यूज़ करना है LLB 50। ये आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो फ्लैट आपको 50% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बाकी वेबसाइट का लिंक भी है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है LLB 50। तो ये जो आपका CUET पीजी वाला टेस्ट सीरीज़ है, ये आपकी 750 में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोर्स है आपका CUET पीजी का, वो आपको 2999 में आपको मिल जाएगा। जो 3 ईयर लॉ वाली आपकी टेस्ट सीरीज़ है, वो आपकी 1250 ₹1250 में आपको मिल जाएगी। और 3 ईयर वाला जो लॉ का जो कोर्स है, वो आपको 4499 यानी कि 4499 4500 में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, ऐप का लिंक भी, वेबसाइट का लिंक भी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी जो आपके मेन सेक्शन अब रह गया, एक इंग्लिश का सेक्शन रह गया, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट हिंदी के सेक्शन के लिए भी बोल रहे हैं, तो हिंदी का सेक्शन भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा।